अस्सलाम नाज़रीन, के2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात सादिया दानिश ने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट के हमरा एहतजाज के दौरान बास अनासर की जानिब से की जाने वाली बदतमीजी और धक्कम पेल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सियासी रहनुमा के साथ बद इखलाकी नाकाबिल कबूल है और ऐसे वाक़यात सियासी माहौल को ख़राब करने की कोशिश के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी मसाइल के हल और ख़वातीन के एहतराम के लिए आवाज़ उठाती रही है। ताहम हालिया वाक़े की एक तरफा अंदाज में पेश करके सियासी क़यादत की किरदार कुशी की कोशिश की जा रही है, जो काबिल अफसोस है। सादिया दानिश ने मजीद कहा कि जमहूरियत का हुस्न बर्दाश्त, मुकालमे और बाहमी एहतराम में है। इख्तिलाफ राय हर शहरी का हक है, मगर बदतमीजी और इश्तियाल अंगेजी जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। उन्होंने सियासी कारकुनान और शहरियों पर जोर दिया कि वो बर्दाश्त और शाइस्तगी को फ़रोग़ दें ताकि गिलगित बाल्टिस्तान में बावकार और मुस्बत सियासी रिवायत को मजबूत बनाया जा सके। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर आगा सैयद बाकिर अल हुसैनी ने कहा है कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब हो गई है। नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत शहरियों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वाज़ेह तौर पर ऐलान करे ताकि लोग अपनी हिफाजत के लिए इक़दामात कर सकें, जबकि मखसूस अफराद को निशाना बनाने का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इलाके में टैक्सेस नाफिज किए जा रहे हैं, हालांकि गिलवस्तान की आईनी हैसियत का ताहाल तयन नहीं हुआ। उनका कहना था कि टैक्सों के निफाज से पहले अवाम को आईनी हुकूक देना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को नजरअंदाज किया जा रहा है। आगा सैयद बाकिर अल हुसैनी ने खबरदार किया कि किसी मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने की रविश निहायत खतरनाक है और इसे फौरी तौर पर तर्क करना होगा। उन्होंने कहा कि इलाके के अवाम पुरअमन जरूर हैं मगर कमजोर नहीं, और अगर नाइंसाफी जारी रही तो वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज बुलंद करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक मीर ने नगर कॉलोनी के आवाम के साफ पानी के हक में एहतजाज पर बयान देते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू किया गया मनसूबा बर वक्त मुकम्मल न होना साबिक 2 सूबाई हुकूमतों और हल्का नंबर 1 के मौजूदा मेंबर असम्बली के लिए सियासी सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान की जानिब से नगर कॉलोनी और स्कारकोई के आवाम के लिए शुरू किया गया मेगा मनसूबा आवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए अहम था, मगर इसकी तकमील में ताखीर के बाइस अवाम बुनियादी सहूलत से महरूम रहे। फारूक मीर ने मजीद कहा कि मनसूबे में ताखीर मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठाती है और अवामी मसाइल को संजीदगी से हल न करने की निशानदही करती है। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि वो अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद करें। में हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 2 में बिजली और पानी के शदीद बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज में शिद्दत आ गई है, जहाँ खुसूसन खवातीन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी ने हालात को संगीन बना दिया है। जुमे को रोज नगर कॉलोनी की खवातीन ने माह रमजान के दौरान बिजली और पानी की कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए CPU के मकाम पर KIU रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर अवामी मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद करते हुए फौरी हल का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान मुज़ाकरात के लिए आने वाले अमजद हुसैन एडवोकेट को भी मुजाहिरीन ने मुस्तरद कर दिया और ऐलान किया कि मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। वाज़ेह है कि गिलगित के इन हलकों में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ आए रोज एहतजाज हो रहा है, जबकि मकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बहरान के फौरी हल के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। के2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.telegator.com। अल्लाह हाफिज।